हेलो फ्रेंड्स, आई एम वंदना खत्री। वेलकम टू माय चैनल। तो हम कर रहे थे चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। आज का हमारा टॉपिक है हिडन गुडविल और इन्फर्ड गुडविल। हिडन गुडविल, इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ गुडविल इज़ नॉट गिवन और स्पेसिफाइड, यानी कि क्वेश्चन में आपको वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म नहीं दे रखी होगी, बट इट कैन बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ नेट वर्थ, यानी कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है, उसके बेसिस में हम वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ देर आर टू वेज टू कैलकुलेट द नेट वर्थ ऑफ द फर्म। फर्स्ट वे इज नेट वर्थ कैन बी डिटरमाइंड, हम सारे एसेट्स में से सारी लाइबिलिटीज़ को सब्ट्रैक्ट कर दें, वी विल गेट द नेट वर्थ और टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अब ये जो एसेट्स हैं, इन एसेट्स में हम तीन चीज़ों को इंक्लूड नहीं करेंगे। वी विल नॉट बी इंक्लूडिंग गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, जो इन्वेस्टमेंट्स हमारी नॉन कोर ऑपरेशंस में यूटिलाइज्ड हैं, उन इन्वेस्टमेंट्स को हम एक्सक्लूड करेंगे। फिक्टिशियस एसेट्स, जो कि हमारे रियल एसेट्स नहीं है और इनकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है मार्केट में। सो दीज थ्री assets we will be excluding from total assets given in the question, and the difference is your net worth or total capital of the firm. दूसरी अप्रोच है हमारी लाइबिलिटी अप्रोच। अब लाइबिलिटी अप्रोच में हम कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स को ऐड करेंगे। अब ऑल द पार्टनर्स मीन्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर ऑल्सो, इंक्लूडिंग दैट ऑफ एडमिटेड पार्टनर, जो इनकमिंग पार्टनर है उसकी भी कैपिटल को हम ऐड करेंगे। एंड आफ्टर दिस वी विल एड रिजर्व्स, हमें रिजर्व्स गिवन होते हैं लाइबिलिटी साइड पे, वी विल बी एडिंग दैट ऑल्सो। इसमें से हम माइनस करेंगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो हमने नॉन कोर ऑपरेशंस पे इन्वेस्ट किया हुआ है पैसा अपना, और फिक्टिशियस एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर नॉट रियल एसेट्स and have no realizable value. So these two things we are excluding. This is called liability approach. So there are three simple steps to calculate hidden goodwill. The very first step is find total capital of the firm. अब total capital of the firm हम calculate करेंगे on the basis of capital of incoming partner. हमें incoming partner की capital given होगी क्वेश्चन में, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसके प्रॉफिट शेयर के रेसिप्रोकल से, यानी कि वी विल रेसिप्रोकेट हिज प्रॉफिट शेयर। अगर इनकमिंग पार्टनर की कैपिटल हमें 10,000 गिवन है तो 10,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर उसका प्रॉफिट शेयर 1/4 है तो 4/1, दैट इज 40,000 विल बी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। यानी कि जब नया पार्टनर फर्म को ज्वाइन कर रहा है, एट दैट टाइम द कैपिटल ऑफ न्यू फर्म शुड बी 40,000। स्टेप 2 है हमारा फाइंड टोटल कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स, यानी कि जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर, उन सब की कंबाइंड कैपिटल हम कैलकुलेट करेंगे सेकेंड स्टेप पे। थर्ड स्टेप इज स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 इज योर हिडन गुडविल और वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। यानी कि जब हम टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म दैट शुड बी देयर, उसमें से प्रेजेंट कैपिटल जो है हमारी कंबाइंड कैपिटल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम सारे पार्टनर्स की, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म विच इज़ योर हिडन गुडविल। Now, on the basis of this, let us see one practical example. Now, there is hidden goodwill. Value of hidden goodwill is calculated on the basis of capital of the incoming or admitted partner and his share of profit. यानी कि जो नया पार्टनर हमारी फर्म को ज्वाइन करता है उसकी कैपिटल के बेसिस पे, उसके प्रॉफिट शेयर के बेसिस पे हम हिडन गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। So, there is an example over here. In this example, Priya and Tia are partners in a firm having capitals as 1,50,000 each. Priya की कैपिटल भी 1,50,000 है, Tia की कैपिटल भी ₹1,50,000 है। They admit Sia as partner for 1/5 share. Sia को इन्होंने एडमिट करा 1/5 शेयर के लिए, तो Sia की कैपिटल इज हियर ₹1 lakh. She brought ₹1 lakh as capital for her share. उसका कैपिटल भी गिवन है, हमें उसका प्रॉफिट शेयर भी गिवन है। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द हिडन गुडविल। नाउ देयर वी विल बी फॉलोइंग 3 सिंपल स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में हम नेट वर्थ ऑफ फर्म कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ब्रॉट बाय सिया, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाय सिया एंड हर प्रॉफिट शेयर। अब सिया जो है 1 लाख कैपिटल लेकर आई, सियाज कैपिटल इज 1 लाख रुपीज़, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे रेसिप्रोकल ऑफ हर प्रॉफिट शेयर दैट इज 5/1।
तो नेटवर्थ हमारी फर्म की आई ₹5 लाख, यानी कि 5 लाख शुड बी द कैपिटल ऑफ न्यू फर्म. नाउ स्टेप 2 इज कंबाइंड कैपिटल कैलकुलेट करनी है. तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज एट प्रेजेंट, यानी कि कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल द 3 पार्टनर्स, प्रिया, सेकेंड पार्टनर इज टिया एंड इनकमिंग पार्टनर इज सिया. अब हम इन तीनों के कैपिटल्स को ऐड करेंगे. प्रिया की कैपिटल इज 1,50,000, टिया's capital is also 1,50,000 and Sia's capital is given as 1 lakh. So now combined capital is 4 lakh. Now this is present capital of the firm when Sia also joined. So when we will be subtracting this combined capital of all the partners from total capital of the firm, net worth of the firm on the basis of capital brought in by the new partner, हमारी value of goodwill of the firm will be there. Value of goodwill of the firm is 1 lakh rupees, which is nothing but hidden goodwill. So this is the way we will be calculating hidden goodwill. तो हमने सिंपली 3 स्टेप्स फॉलो करे इस क्वेश्चन में. इसमें हमें 2 पार्टनर्स की कैपिटल्स गिवन थी 1,50,000 ईच. तो हम नया पार्टनर जो सिया ने ज्वाइनिंग करी वो 1 लाख कैपिटल लेकर आई एंड वी जस्ट फॉलो 3 स्टेप्स टू कैलकुलेट हिडन गुडविल. फर्स्ट स्टेप में हमने टोटल कैपिटल निकाली दैट शुड बी इन फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल एंड प्रॉफिट शेयर. तो जो सिया का एडमिशन हुआ वो 1 लाख कैपिटल लेकर आई और उसका प्रॉफिट शेयर था 1/5, जिसको हमने रेसिप्रोकेट करके 5 लाख रुपीज़ नेट वर्थ निकाली हमारी फर्म की. बेसिकली वी हैव जस्ट कैपिटलाइज द अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ सिया. एंड किसी भी चीज़ को जब आप कैपिटलाइज करते हैं आप उस अमाउंट को जो भी आपको वहाँ पे शेयर गिवन है उसको रेसिप्रोकेट करके मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड यू गेट द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर अमाउंट. तो हमने सिया की कैपिटल को कैपिटलाइज करा, वी गॉट ₹5 लाख. आफ्टर दैट जो कंबाइंड कैपिटल है द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एट प्रेजेंट इट इज़, प्रिया की कैपिटल हमारे को 1,50,000 गिवन है, टियर्स कैपिटल इज ऑल्सो 1,50,000, सिया की कैपिटल हमें 1 लाख गिवन थी. तो टोटल कैपिटल इज नाउ 4 लाख रुपीज़. एट प्रेजेंट हमारी कैपिटल कितनी है 4 लाख. तो जो ये 5 लाख और 4 लाख में जो डिफरेंस है दैट इज़ नथिंग बट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एंड दिस इज कॉल्ड हिडन गुडविल. तो 1 लाख हमारी हिडन गुडविल है. अगर अब हमें सिया का गुडविल शेयर कैलकुलेट करना है तो सियाज गुडविल इज इक्वल टू, now her share is 1/5 multiplied by 1 lakh, which will be equal to 20,000 rupees. तो यानी कि सिया का शेयर कितना हो गया, टोटल कैपिटल हमें फर्म की पता चल गई थी, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज़ 1 लाख रुपीज़. सियाज शेयर ऑफ गुडविल इज़ 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख विच इज़ योर 2 लाख रुपीज़. दैट इज़ सियाज शेयर ऑफ गुडविल. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.